जनहित पार्टी के प्रेसिडेंट अंशुमन जोशी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी में। सर, इस समय किसानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है, क्योंकि अभी 2 दिसंबर को भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था और आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है और लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ है। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं आपको परिचय करा दूँ। हमारे साथ में नवनीत चतुर्वेदी जी हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता पार्टी के। और हमारे साथ में जोशी जी हैं, संजय ये जोशी। बेसिकली संजय जोशी जी हैं, ये अपने दिल्ली जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सहानुभूति है, पूरी तरह से किसानों के साथ में है। और जिस तरीके से उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है, मैं उसका खंडन करता हूँ। और सबसे बड़ा मुद्दा जो उनका है, चाहे एमएसपी का हो या कुछ हो, हम खुद अपनी तरफ से जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हम और वैसे भी देखिए, जब तक गवर्नमेंट नहीं बनती हम लोग भी पूरी तरह से आवाज़ उनकी नहीं उठा सकते। जब हमारी दिल्ली में गवर्नमेंट बनेगी, पूरी तरह से हम उनका सहयोग करेंगे ताकि आगे सेंटर में उनकी आवाज़ सुनी जाए। उनकी आवाज़ को वहाँ पहुँचाने का काम हमारा गठबंधन दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस पूरी तरह से ज़रूर करेगा। उनकी डिमांड्स जो हैं उसके लिए भी अगर उन्हें मिलना है तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। मेन उनकी जो डिमांड्स प्राइमरी एमएसपी का ही था, एंड वो डिमांड हम आगे चाहे गृह मंत्री जी को रखनी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी को रखनी हो, हम रखेंगे, इनकी आवाज़ उठाएंगे डेफिनेटली। जी। सर, इस समय जैसे कि अगर आम जनजीवन की बात की जाए, जब भी दिल्ली के चुनाव होते हैं या किसी भी राज्य में कुछ चुनाव जैसी गतिविधि होती है, ये उसी समय ये किसान आंदोलन या फिर इस तरह से गतिविधियां चलने लगती हैं। इससे आम जनता जो प्रभावित बहुत ज़्यादा होती है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, किसान आंदोलन, अगर सच्चाई में ये आंदोलन सच्चा है तो जो सच्चे लोग प्रताड़ित हैं हम उनके साथ में हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पिछली बारी आप देखेंगे कुछ वीडियोस आई थी, उन वीडियोस को आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। उसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी लगता है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है शायद केंद्र की सरकार को घेरने के लिए ऐसा भी है। लेकिन देखिए, मैं ये कहता हूँ जो इनके मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर डेफिनेटली काम किया जाएगा। एंड उनके लिए, उसके लिए जो रिक्वेस्ट करनी है वो डेफिनेटली हम लोग आगे जाके करेंगे, चाहे गृह मंत्री जी से करने हो या प्रधानमंत्री जी से, जैसे मैंने कहा। लेकिन इसमें एक फेक काफ़ी सारे लोग भी आ जाते हैं। उन लोगों के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वो एक मूवमेंट ऑपोजिशन क्रिएट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के सपोर्ट से ही होता है। और ऑपोजिशन में जो लोग हैं, अभी चुनाव दिल्ली का है तो दिल्ली में कौन सत्ता में है आप जानते हैं। देखिए, और जी, फर्स्ट ऑफ ऑल किसान जो है वो सरकार से कोई चांद सितारों की डिमांड नहीं कर रहे हैं। उनकी डिमांड जो है वो बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही रियलिस्टिक है। तो मेरे हिसाब से सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए। यदि सरकार उनकी मांग एक्सेप्ट कर लेगी तो किसान क्यों इस सर्दी में सड़क के ऊपर खड़ा होगा, वो क्यों डंडे खाएगा, क्यों वो अपना घर परिवार छोड़ करके सड़क के ऊपर बैठेगा, और क्यों रोड ब्लॉक होंगी और क्यों पब्लिक परेशान होगी। तो हठधर्मी किसकी है? सरकार की है। सरकार मान लेना बात, बार बार अपनी चीज़ों से पीछे क्यों उठती है। एक छोटा सा मेरा पॉइंट है, आप मार्केट जाती हैं, कॉफ़ी चाय पीते हैं, ठेला वाला 10 रुपये का देता है, कहीं और जाएंगी 300 रुपये की देगा, कोई और देगा 600 रुपये देगा। एक कप चाय की जब कीमत जब डिसाइड होती है 10 रुपये, 300 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, तो क्या इस देश में किसान को आज बाबा साहब की डेथ एनिवर्सरी, महापरिनिर्वाण दिवस है, संविधान दिवस है, तो क्या उस संविधान में किसान हमारा नागरिक नहीं है? क्या किसान को समानता का अधिकार नहीं है? क्या किसान ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं मेरा गेहूँ 50 रुपये किलो बेचूंगा या 40 रुपये किलो बेचूंगा या 60 रुपये किलो बेचूंगा? हु इज़ द गवर्नमेंट टू डिसाइड देयर रेट्स? या तो गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दे कि चाहे 10 रुपये की बिकेगी, कोई 11 रुपये की नहीं बेच सकता, तो किसानों की मांग ठीक है। सर, बात ये है ना कि जिस तरह से हो रहा है कि चुनाव के आसपास ही इस तरह के धरने दिए जाते हैं, तो सवाल ना किसानों की मांग गलत नहीं है। और जो वो लोग कर रहे हैं, इवन धनखड़ जी ने भी मतलब लोकसभा में कृषि मंत्री को बोला है कि भाई बातचीत कीजिए इन लोगों से। टाइमिंग क्या है? देखिए, यदि किसान किसी भी टाइमिंग पे धरना करेगा तो आप कहेंगे कि जी इस हमारे देश में देखिए हर 6-8 महीने बाद में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। अब पूरा पिछले 5 साल की 10 साल की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, हर साल जनवरी में कहीं चुनाव है, अगस्त में कहीं है, दिसंबर में कहीं है। अब आप कहोगे चुनाव को, किसान को, कि अभी धरना मत दो। अच्छा जी, कब आऊँ? 4 महीने बाद में आऊँ? 4 महीने बाद में आप कहोगे कि जी अभी तो बिहार के चुनाव है। अच्छा जी, अब धरना नहीं करूँ, अब कब आऊँ? अब कब आऊँ? अच्छा, उस टाइम तो तमिलनाडु के चुनाव हैं, अब तो यहाँ के चुनाव है, तो बेचारा वो तो फिर धरना ही नहीं कर पाएगा। और इस डेमोक्रेसी में सबको राइट है अपनी बातें करने का। और जब पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो मैं सिंघू बॉर्डर पे मैं करीबन 15 दिनों तक किसानों के साथ ही, उन्हीं के साथ में, उन्हीं के टेंटों में रहा था।
उन्हीं के साथ में मैं सोया था, उन्हीं के साथ में मैं खाया था, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग जो जनता पार्टी है, हमारा जो सिंबल है वो चक्र, वो हलधर किसान का है। एक किसान है जो कंधे के ऊपर हल लिए हुए है। हमारा रिसेम्बलेंस किसानों के साथ में है, तो हम किसानों के साथ में तो खड़े होंगे ही होंगे ना। हम किसानों से अलग कैसे भाग सकते हैं? हमारी पार्टी का सिंबल ही वही है, हलधर किसान। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आपने हमसे बातचीत की उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।